गांव के बीचों बीच एक पुराना टेलीफोन बूथ खड़ा था। उसकी जंग लगी लोहे की दीवारों पर काई जम चुकी थी और शीशा आधा टूटा हुआ था। गांव वाले कहते थे, जो भी इस बूथ से कॉल करता है उसका गला अपने आप कट जाता है। सालों से किसी ने हिम्मत नहीं की थी वहां कदम रखने की। एक दिन शहर से आया एक लड़का राइस्टार गांव में उतरा। उसका फोन अचानक टूट गया और उसे तुरंत एक जरूरी कॉल करनी थी। इधर उधर देखा तो नजर पड़ी उसी पुराने टेलीफोन बूथ पर। वह बूथ की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी एक बुजुर्ग आदमी दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, रुक जा बेटा, उस बूथ से कभी कॉल मत करना, नहीं तो तेरा भी गला कट जाएगा। रेस्टार ठिठक गया। उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। आखिर इस बूथ में ऐसा क्या है, और अगर इतना खतरनाक है तो इसे कोई तोड़ क्यों नहीं देता। उस रात रेस्टार नींद में करवटें बदलता रहा। अचानक उसके कानों में बहुत धीमी सी फोन की घंटी सुनाई दी। लेकिन यह कैसे हो सकता है? उसका फोन तो टूटा था। आवाज फिर आई और यह बूथ से आ रही थी। रेस्टार खिड़की से बाहर झांकता है। बूथ अंदर से नीली रोशनी से चमक रहा था। वो साहस जुटाकर बाहर गया और बूथ का दरवाजा खोला। रिसीवर अपने आप हिल रहा था, जैसे कोई दूसरी तरफ से कॉल कर रहा हो। रेस्टार ने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। उधर से एक धीमी कांपती हुई लड़की की आवाज आई, कृपया मेरी मदद करो, मैं यहां फंसी हुई हूं, बूथ से बाहर नहीं निकल सकती। रेस्टार का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पूछा, तुम कौन हो और ये बूथ क्यों लोगों को मार देता है? लड़की रोते हुए बोली, मैं अवनी हूं। कई साल पहले मुझे किसी ने धोखे से इसी बूथ में बंद कर दिया था। मैंने मदद मांगने के लिए फोन उठाया, लेकिन लाइन से बिजली का झटका लगा और मैं यहीं मर गई। मेरी आत्मा इसी बूथ में कैद है। जब भी कोई कॉल करता है मेरी मौत उसी पर दोहराई जाती है। रेस्टार के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बूथ की टूटी दीवार पर नजर डाली। वहां किसी लड़की की खरोंच से लिखा हुआ नाम दिखाई दे रहा था, अवनी। अब सब साफ था। बूथ सिर्फ एक मशीन नहीं था, बल्कि एक शापित कैदखाना जिसमें अवनी की आत्मा फंसी थी। अचानक बूथ की लाइट तेज चमकी और रिसीवर से खून टपकने लगा। अवनी की चीख गूंज उठी, मुझे आजाद करो, नहीं तो अगला शिकार तुम होगे। रेस्टार ने कांपते हुए रिसीवर गिराया और पीछे हट गया। बूथ का शीशा अपने आप टूटकर बिखर गया। उस रात के बाद गांव वालों ने देखा कि बूथ हमेशा की तरह शांत खड़ा था। लेकिन कहते हैं, अगर आधी रात को कोई उसके पास जाता है तो आज भी एक लड़की की धीमी आवाज सुनाई देती है, हेलो, मुझे बचा लो।